हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग 29। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में जब हम हिंदी में बोलते हैं सेंटेंस को तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे आएगा। ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं ये देखिए। हितेश स्कूल चला गया होगा, माँ बाजार गई होगी, उसने सच नहीं बताया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हमारा काम हो चुका है, जो काम हम कर चुके हैं या कर चुके होंगे आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में देखिए। हितेश स्कूल चला गया होगा मतलब जा चुका होगा, तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो क्रिया को कर रहा है, उसके बाद विल या शैल में से एक आता है, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जब भी ये परफेक्ट आ गया आपने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, तो फ्यूचर में विल शैल का यूज होता है। शैल का यूज आई और वी के साथ होता है ओनली। शैल का यूज यहाँ पे लिख लीजिए आई और वी के साथ होता है ओनली। अदरवाइज सभी के साथ जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आप उसमें विल का यूज करेंगे, ठीक है। और स्पीकिंग में सबके साथ ही विल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का यूज कर सकते हैं। तो हितेश स्कूल चला गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हितेश। जो क्रिया को कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है हितेश विल। देखिए आई और वी के साथ आएगा सिर्फ शैल और सबके साथ विल, तो हितेश विल। उसके बाद हैव लिखा है, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है? स्कूल जाने की। क्रिया जाने की हो रही है ना, तो गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे गॉन। हितेश विल हैव गॉन, कहाँ चला गया होगा? स्कूल चला गया होगा, टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है माँ बाजार गई होगी। माँ मदर विल, फिर उसके बाद हैव है। आप फॉर्मूला देखेंगे आपको सब समझ आएगा। मदर विल हैव, उसके बाद बाजार जाने के लिए गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन टू, कहाँ गई होगी? मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है उसने सच नहीं बताया होगा। उसने अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, ठीक है। हम लड़का मान लेते हैं ही के साथ विल, फिर हैव, विल हैव नॉट, यहाँ पे विल के बाद नॉट लगाना था। ही विल नॉट हैव, क्रिया क्या हो रही है? बताने की। बताने को कहते हैं टेल। टेल की थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। थर्ड फॉर्म ऐसे बनाते हैं, ये टेल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे हम टोल्ड। ही विल नॉट हैव टोल्ड द ट्रुथ, सच्चाई को ट्रुथ बोलते हैं। उसने सच नहीं बताया होगा। मैं दोपहर तक निकल गया हूँगा। मैं आई के साथ शैल लगा सकते हैं, स्पीकिंग में विल भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव, निकलना मतलब घर से जाना, लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ही शैल हैव लेफ्ट बाय नून, बाय तक के लिए बाय लगाएंगे, नून। वे घर पहुंच गए होंगे। वे ज़्यादा लोग हैं तो दे विल हैव, पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। दे विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच गए होंगे? घर, द हाउस। दे विल हैव रीच्ड द हाउस, जहाँ होम। अगले महीने तक मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे। ये होंगे तो आई, ठीक है। मैंने आई शैल, आई के साथ शैल का यूज होता है। स्पीकिंग में विल का भी कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लेकिन ग्रामेटिकली शैल होता है। आई शैल हैव, अब यहाँ पर क्रिया क्यों हो रही है? पैसे कमाने की क्रिया हो रही है, कमाने की, तो अर्न, अर्न की थर्ड फॉर्म अर्न। आई शैल हैव अर्न
बहुत सारे पैसे, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। कब तक कमा लूंगा इतने पैसे? अगले महीने तक, तक आया फिर से तो बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उसने तुम्हें देख लिया होगा, उसने, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, मान लो लड़की है, शी विल हैव, देखने को कहते हैं सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, शी विल हैव सीन यू। बस ऐसे नहीं आएगा, उसने तुम्हें देख लिया होगा, शी विल हैव सीन यू। ओके, तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में चुका होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, मतलब कि जो काम हम कर चुके होंगे उसके लिए विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए और बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हितेश स्कूल चला गया होगा, फटाफट बोलने की कोशिश कीजिए। हितेश विल हैव गॉन टू स्कूल, माँ बाजार चली गई होगी, मदर विल हैव गॉन टू मार्केट, उसने सच नहीं बताया होगा, ही विल नॉट हैव टोल्ड द ट्रुथ, मैं दोपहर तक निकल गया होऊंगा, आई शैल हैव लेफ्ट बाय नून, वे घर पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच द होम, द हाउस, अगले महीने तक मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे, आई शैल हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय नेक्स्ट मंथ, उसने तुम्हें देख लिया होगा, शी विल हैव सीन यू। तो इस तरीके से जैसे जैसे अगर आप बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फटाफट सेंटेंसेस मुंह से अपने आप ही निकलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी थ्रोट को जो है एडिक्टेड हो जाती है बोलने की, जैसे हमें हिंदी बोलने की प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, इस तरीके से इनको बनाया जाता है। होप बच्चों आपको समझ आई होगी। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।